नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे MS एक्सेस पे टेबल डिज़ाइन करना। MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ज़रिए आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। इसे ऑन करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है, अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर MS एक्सेस का शॉर्टकट उपस्थित हो। दूसरा ऑप्शन होता है, अगर आपके डेस्कटॉप पे MS एक्सेस शॉर्टकट के रूप में ना हो तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे ऑल प्रोग्राम को ढूंढ कर कि आपका MS एक्सेस कहाँ है। यहाँ से भी सर्च करने पे आपको ना मिले तो आप सर्च बार में MS एक्सेस लिख कर भी आप टाइप कर उसे सर्च कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ डेस्कटॉप पे अभी उपलब्ध है तो हम MS एक्सेस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप MS एक्सेस पर क्लिक करेंगे आपको ये वाला इंटरफेस सबसे पहले देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। जैसे आप MS वर्ड में काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट शीट पे काम करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं तो स्प्रेडशीट पे काम करते हैं, ठीक वैसे ही जब हम MS एक्सेस पे काम करते हैं तो हम डेटाबेस क्रिएशन करते हैं। सबसे पहले हम ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछेगा कि आप अपने डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हैं। हम अभी टेबल फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए हम ब्लैंक डेटाबेस की जगह डेटाबेस 3 के जगह नाम दे देंगे EIE। ये हमने अपने डेटाबेस को नाम दे दिया। डेटाबेस को नाम देने के बाद आप उसे क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करने के बाद जो व्यू आएगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि टाइटल बार पे आपका डेटाबेस दिए गए नाम के साथ सेव हो गया है। आज हम पढ़ेंगे टेबल क्रिएट करना। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा टेबल। आपका टेबल आ गया। ध्यान रखिएगा, MS एक्सेल पे हम रो और कॉलम में काम करते थे, ठीक वैसे ही MS एक्सेस में रो और कॉलम उपस्थित होते हैं, लेकिन MS एक्सेस में रो और कॉलम को फील्ड और रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। कॉलम को आप फील्ड के नाम से जानेंगे और रो को आप रिकॉर्ड के नाम से जानेंगे। फील्ड वो जिसमें आप दिए गए नेम्स, जो आपका हेडिंग रहेगा उसके लिए आप नाम देंगे, और कॉलम जिसे आप फील्ड कह रहे हैं, रो जिसमें आप रिकॉर्ड यानी कि एंट्रीज करेंगे। अब हम व्यू पे जाएंगे। व्यू पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू जिसमें आप केवल डाटा को देख सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमें अभी टेबल डिज़ाइन करना है तो हम डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पूछेगा कि आप अपने टेबल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। यहाँ हम टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट, और इतना लिखने के बाद आप ओके कर दीजिए। ये इंटरफेस आपको मिल जाएगा, जहाँ सबसे पहले आपको पूछ रहा है फील्ड नेम, यानी कि आप कौन कौन सी हेडिंग्स बनाना चाहते हैं, और उसके बाद डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। डाटा टाइप एक तरीके का एक फॉर्मेट है, समझ लीजिए, जिसमें आप आपके फील्ड नेम में दिए गए हेडिंग को किस नाम से सेव करेंगे या उसके अंदर किस टाइप का डाटा लेना चाहते हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहला है आईडी। आईडी में हम ऑटो नंबर रखेंगे। ऑटो नंबर ऑटोमेटिक वो आईडी को प्रोग्रेस करते जाएगा, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। दूसरा फील्ड हम रख लेते हैं यहाँ पे नेम। अब कभी भी आप जब नाम की एंट्री करते हैं तो नाम तो टेक्स्ट में ही होगा, अल्फ़ाबेट्स में ही होंगे, लेटर्स में ही होंगे, इसलिए हम यहाँ पे डाटा टाइप ले रहे हैं टेक्स्ट। सेकेंड कॉलम हम बना लेते हैं अपना, सेकेंड फील्ड हम बना लेते हैं अपना एड्रेस। एड्रेस भी हमारा टेक्स्ट के रूप में ही रहेगा, इसलिए भी हम यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं डाटा टाइप में आपको नंबर, डेट एंड टाइम, ऑटो नंबर, यस, नो, ये सारे आपके डाटा टाइप्स हैं। हम टेक्स्ट ले रहे हैं अभी अपने डाटा टाइप के लिए। तीसरा फील्ड हम बना रहे हैं
कॉन्टेक्ट या फोन नंबर, फोन नंबर को हम रखेंगे नंबर फॉर्मेट में। देन एक कॉलम हम और बना लेते हैं अपना ईमेल एड्रेस के लिए। ईमेल एड्रेस को हम लेंगे हाइपरलिंक। जिन बच्चों ने एक्सेल और एमएस वर्ड की क्लासेस ली होंगी उनको अच्छे से पता होगा कि हाइपरलिंक का काम क्या होता है, इसलिए हम ईमेल को हाइपरलिंक के थ्रू ले रहे हैं। तीसरा कॉलम हम बनाएंगे अपना फोटो के लिए। फोटो के लिए हम डाटा टाइप लेंगे अटैचमेंट। इतना करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एस क्लिक करना है। ये हो गया आपका फील्ड नेम और उसका डाटा टाइप, यानी कि आप क्या किए हैं, हेडिंग्स बना लिए हैं। अब इस हेडिंग्स में एंट्री करने के लिए आपको जाना होगा डाटा शीट व्यू में। जैसे ही आप डाटा शीट व्यू में आए, आपको देखिए यहाँ पे हेडिंग बनी बनाई आपको मिल गई। साथ ही आपके टेबल का नाम यहाँ दिखा रहा है कि हम स्टूडेंट टेबल के नाम से बनाए हैं। अब यहाँ एंट्री करते हैं नाम। जैसे ही हमने नाम लिखा, आईडी नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। इसीलिए हमने वहाँ पे ऑटो नंबर का यूज़ किया था, ताकि आपका जो आईडी यूनिक आईडी है, यूनिक प्राइमरी की है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होता चले। एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल। हमने ईमेल के डाटा टाइप में हाइपरलिंक लिया था, इसलिए देखिए यहाँ पे ये एक क्रिएटिव लिंक के जैसा शो आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर फोटो के लिए हमने अटैचमेंट लिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको पूछेगा कि आप कहाँ से फोटो लेना चाहते हैं, आप ऐड कीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे, देखिए ये वाला डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपका फोटो कहाँ है, किस फाइल में है। आपने अपना फोटो, आपने अपना फोल्डर जहाँ पे रखा है, आप वहाँ से उसे ले सकते हैं। हम अभी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई फोटो है। हम इस फाइल में अपने फोटो को रिज्यूम फॉर्म में सेव किए थे और यहाँ हम ले ओके करेंगे। आपका फोटो अटैच हो चुका है। सेकंड नाम लिखेंगे आप। जैसे ही दूसरा नाम लिखेंगे, देखिए ऑटो नंबर होने के कारण अपने आप आईडी जनरेट हो चुका है। एड्रेस लिख दीजिए, फोन नंबर लिख दीजिए और ईमेल कर दीजिए। यहाँ भी ले लेते हैं फाइल, इसमें हमने अपनी फोटो रखी हो। ये देखिए हमारी फाइल वहाँ ऐड हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों की जो एंट्री करते हैं उसमें हमारा एड्रेस वाला जो कॉलम है वो सेम होता है, तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए हम एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें टेबल को मॉडिफाई करना है, उसमें एंट्रीज को बढ़ानी है फील्ड की, तो हम कहाँ जाएंगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डाटा शीट व्यू एंट्री करने के लिए और डाटा को देखने के लिए यूज़ होता है। डिज़ाइन व्यू उसमें मॉडिफाई और डिज़ाइन करने के लिए आप आ जाएंगे अपने डिज़ाइन व्यू में। एड्रेस वाले कॉलम में हमको चेंज चाहिए। जैसे ही आप एड्रेस वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपको जर्नल और लुकअप दो सेक्शंस मिलते हैं, जो आपके फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस प्रॉपर्टीज़ में आपको जाके
ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ जाके लिखना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में रायपुर। राइट, कंट्रोल एस से सेव कीजिए और अब आप आ जाइए अपने डाटा शीट व्यू पे। अब यहाँ देखिए, हमने आईडी को ऑटो नंबर किया था कि हम कोई भी नाम डालें आईडी अपने आप क्या हो, जनरेट हो जाए। लेकिन अब हमने क्या किया है, एड्रेस को भी डिफॉल्ट वैल्यू बना के सेव किया, तो हर बच्चे का एड्रेस कॉलम ऑटोमेटिक फिल होता चला जाएगा। फोटो के लिए अटैचमेंट यूज किया है, फोटो ले लेते हैं जिस फाइल में हमने रखा है और आगे अपने आप रायपुर। तो इस तरीके से आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पे आप अपने सॉफ्टवेयर पे, एप्लीकेशन पे इस तरीके से आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुछ बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पाए जाने वाले फील्ड को कॉलम कहा गया है और रिकॉर्ड को रो कहा गया है। हमने रो में किसकी एंट्री की है, रिकॉर्ड की, और फील्ड में किसकी एंट्री की है, हेडिंग की। अगर आप कोई फील्ड और ऐड करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, फील्ड ऐड होगा और रिकॉर्ड की एंट्री होगी। अगर आप कोई फील्ड रिकॉर्ड की एंट्री करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ऐड फील्ड में क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पूछ रहा है कि किस डाटा टाइप को लेके आपको फील्ड बनाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक अदर एंट्री के लिए यहाँ पे कॉलम मिल जाएगा। अब आप होम में आ जाइए, आपको होम वाले ऑप्शन पे डाटा व्यू में दो ऑप्शन और देखने को मिलते, एक है पाइवोट टेबल और एक है पाइवोट चार्ट। इनका अध्ययन हम आगे करेंगे। हम फिर से जा रहे हैं डिज़ाइन व्यू पे। डिज़ाइन व्यू पे जाने के बाद मैं आपको एक फॉर्मूला और बताना चाहती हूँ। इस पे फॉर्मूला कह लीजिए या ऑप्शन जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अभी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू में एड्रेस कॉलम की बात हो रही है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में रायपुर को लिया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास 2-3 शहरों के नाम हैं, बच्चे को, स्टूडेंट को चॉइस के हिसाब से वो शहर सेलेक्ट करने की प्रेफरेंस मिले, इट मीन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटाएंगे यहाँ से। देन जो एड्रेस में आपने डाटा टाइप लिया है उस डाटा टाइप को चेंज करके आप जाएंगे लुकअप विजार्ड में। जैसे ही आप लुकअप विजार्ड में जाएंगे आपको ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जहां आपको आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट कीजिएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज टाइप कर दीजिए, जैसे हम यहाँ कर देते हैं रायपुर। सेकेंड वैल्यू दे देते हैं, थर्ड वैल्यू दे देते हैं दुर्ग, और इतनी ही वैल्यू के साथ हम इसको नेक्स्ट करते हैं। आपको लिमिटेड लिस्ट चाहिए कि मल्टीपल वैल्यू चाहिए, हमें मल्टीपल वैल्यू चाहिए। फिनिश, यस, ठीक है। मैं आपको फिर से करके दिखा रही हूँ। आपको जाना है लुकअप विजार्ड पे, यहाँ ये वाला इंटरफेस जो ओपन होगा, आई विल सेलेक्ट द वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ वैल्यू दे दीजिए, रायपुर और उस टाइम हमने क्या किया था, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज को किया था। इस बार हम लिमिटेड वैल्यू कर देते हैं या कुछ भी नहीं करेंगे, फिनिश कर देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएशन आपको मिल जाएगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल एस से इसे सेव कीजिए। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद डाटा शीट व्यू में जाइए, यस। अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। देखिए आपको लिस्ट मिल गई, आपको यहाँ प्रॉपर लिस्ट मिल गई। अब आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं आप टिक करेंगे और ओके करेंगे,
वो वैल्यू फिल होते जाएगी। ठीक है, तो ये होता है लुकअप विजार्ड। और हमने पहले वाले टर्म एंड कंडीशन में आपको बताया था, यहाँ इस वाले टर्म कंडीशन पे देखिए सब पे लागू होते हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ चेंज कर सकते हैं। एड्रेस लेने के लिए आपको ध्यान देना है कि आप कितने जगहों को प्रेफरेंस में ले रहे हैं। तो ये हमारा सिंपल टेबल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन था। आपको अगर यहाँ दिए गए नामों को बोल्ड करना है, कलर देना है, सिंपली आप जैसे सेलेक्ट करते हैं वैसे सेलेक्ट कीजिए। देखिए हम एक में इफेक्ट डालेंगे, सब में ऑटोमेटिक अप्लाई हो रहा है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, कलर प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप बैक को भी यहाँ कलर दे सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरे पेज के लिए आपको कलर अवेलेबल हो जाएगा। इन नामों को अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो आप सेंटर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम ऑल टेबल को सिलेक्ट कर लें और ये सेंटर यहाँ से भी सेलेक्ट कर लीजिए और ये सेंटर। यहाँ से फ़ोन नंबर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और ये सेंटर। तो इस टाइप से आप अपने डाटाबेस पे सिंपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर लगाना है तो आप बॉर्डर भी ले सकते हैं यहाँ से। बाकी सारे ऑप्शन इसमें सेम है। तो ये था हमारा टेबल क्रिएशन का पहला चैप्टर। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि आप इस टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन में और कौन कौन से नए ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।